अस्सलाम वालेकुम बेटा। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी से मुताल्लिक आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि इंजीनियरिंग हो या मेडिकल, एनएमडी कैट, ई कैट हो, यूएचएस हो, इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आपकी एमसीक्यूज़ बेटा कैसे क्रिएट हो सकती हैं और साबका जो आपकी एमसीक्यूज़ आई हैं इनके सॉल्यूशंस हम बेटा आज स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम अपनी थ्योरी के अंदर भी बेटा डिस्कस कर चुके हैं, मगर इसको दोबारा से मैं डिस्कस करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। हम बेटा फार्मूला देखेंगे कि कुछ कंडीशंस अगर आपको दी गई हों तो वो फार्मूला हमने कैसे इस्तेमाल करने हैं। पहला फार्मूला है बेटा, अगर तो हमारे पास बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हो विद डिफरेंट स्पीड्स, यानी कि मुख्तलिफ स्पीड्स के साथ एक जैसा फासला बेटा अगर जिसम तय कर रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड का हमने फार्मूला जो इस्तेमाल करना होगा वो बेटा बराबर होगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये हमने फार्मूला बेटा इस्तेमाल करना है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास बेटा बॉडी एक डिफरेंट स्पीड के साथ मूव कर रही हो मगर सेम टाइम के अंदर, एक जैसे वक्त के अंदर, तो हमने एवरेज स्पीड बेटा कैसे फाइंड करनी है, उसका फार्मूला बेटा आपने इस्तेमाल करना है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है। तीसरी बेटा कंडीशन है कि अगर तो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी के साथ v1 वेलोसिटी t1 टाइम के लिए और v2 वेलोसिटी t2 टाइम के लिए हो, तो हम एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 या v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2, इससे हमने बेटा उसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। चौथा फार्मूला हम बेटा इस्तेमाल करेंगे, अगर तो बॉडी 1/3 1/3 1/3 यानी कि टोटल डिस्टेंस उसका 1/3 में तकसीम किया जाए, 3 हिस्से किए जाए, और हर एक डिस्टेंस पर अलग स्पीड हो, v1 हो, v2 हो और v3 स्पीड हो, तब हमने एवरेज का क्या फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो एवरेज वेलोसिटी बेटा कैलकुलेट होगी 3v1 v2 v3, यानी कि तमाम स्पीड्स को ज़रब करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 के। पहली एमसीक्यूज है बेटा आपकी, अ कार ट्रेवल्ड द फर्स्ट थर्ड ऑफ द डिस्टेंस एट 10 मीटर पर सेकेंड, द सेकेंड वन ऑफ द थर्ड डिस्टेंस इन 20 मीटर पर सेकेंड एंड लास्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इन 60 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ए ऑप्शन बेटा आपके पास यहाँ पर है कि 20 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन बेटा आपके पास यहाँ पर है 40 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन बेटा आपके पास है 18 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये एमसीक्यूज आपसे ई कैट 2008 में पूछी गई है। सी ऑप्शन करेक्ट है। देखें किस तरह से बेटा, अगर हम देखें तो बॉडी के डिस्टेंस को हम यूँ ए बी सी और डी तक तकसीम कर लेते हैं, पहला 1/3, दूसरा तीसरा। एवरेज वेलोसिटी का भी हमने फार्मूला देखा कि अगर हमारे पास स्पीड मुख्तलिफ हों और डिस्टेंस को हम क्या करें 1/3 की सूरत में तकसीम करें, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, एवरेज स्पीड हमारे पास बेटा वैल्यू इसकी आ जाएगी s डिवाइडेड बाई 3 प्लस s डिवाइडेड बाई 3 प्लस s डिवाइडेड बाई 3, यानी कि तीनों डिस्टेंसेस को हमने जमा करना है और फिर इनको बेटा डिवाइड करना है s डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 10 प्लस s डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि हर फासला को उसके बेटा स्पीड पर हमने तकसीम करना है। तो s डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 60, जब इनको हम बेटा रीअरेंज करेंगे तो v एवरेज हमारे पास यहाँ पर बनेगी आपके पास 18 मीटर पर सेकंड के बराबर। सेकंड एमसीक्यूज है हमारे पास, मोटरसाइकिल मूविंग ऑन हाईवे विद अ वेलोसिटी ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर पास अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू द पैसेंजर इन कार, व्हाट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी। ए ऑप्शन बेटा आपके पास है 20 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन बेटा आपके पास यहाँ पर है 30 किलोमीटर पर आवर के। आपका बी ऑप्शन बेटा करेक्ट है। देखें किस तरह से, ये सी ऑप्शन भी आपको दिया गया है बेटा 40 किलोमीटर पर आवर के, और डी ऑप्शन भी आपको बेटा दिया गया है 50 किलोमीटर पर आवर के। चलें बेटा इसको सॉल्व करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी
हमेशा याद रखिएगा बेटा, ये बराबर फार्मूला होता है वी ए माइनस वी बी, यानी कि ए बॉडी की वेलोसिटी में से बी बॉडी की वेलोसिटी को तफरीक करना है, सब्ट्रैक्ट करना है बेटा इसको। तो 120 माइनस 90, आंसर बेटा आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर के बराबर रहेगा। थर्ड एमसीक्यू से है बेटा, एन एरोप्लेन फ्लाइज विद अ वेलोसिटी ऑफ 450 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, while another plane flies with a velocity of 500 meter per second towards the south. Calculate the relative velocity of A plane with respect to the B plane. ये ऑप्शन बेटा आपके पास यहाँ पर है, ये 50 मीटर पर सेकंड। बी ऑप्शन बेटा आपके पास यहाँ पर बन रहा है 950 मीटर पर सेकंड के। एमसीक्यूज बेटा आपसे ई कैट 2008 में पूछी गई है, आपका बी ऑप्शन बेटा करेक्ट है। और डी ऑप्शन भी बेटा आपको दिया गया था, ये 1050 मीटर पर सेकंड के। रिलेटिव वेलोसिटी बेटा बराबर होगी वी ए माइनस वी बी, जो पहले भी हम फार्मूला इस्तेमाल कर चुके हैं। रिलेटिव वेलोसिटी वी ए तो आपके पास बेटा पॉजिटिव है, मगर चूंकि वी बी सेकेंड प्लेन की वेलोसिटी अपोजिट थी तो इसीलिए इसे माइनस लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे 950 मीटर पर सेकंड के बराबर आपके पास आंसर रहेगा इसका। फोर्थ वन एमसीक्यूज है आपके पास बेटा, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू with a speed of 6 meter per second and then moves from Q to P with a speed of 4 meter per second. Find the average speed of body. ये ऑप्शन बेटा आपके पास है 4 मीटर पर सेकंड। बी ऑप्शन बेटा आपके पास है 4.8 मीटर पर सेकंड। सी ऑप्शन बेटा आपके पास है 5 मीटर पर सेकंड। डी ऑप्शन बेटा आपके पास है 5.5 मीटर पर सेकंड के। एमसीक्यूज बेटा आपसे ई कैट 2011 में पूछी गई है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, देखें किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। बेटा हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन, जो फार्मूला हम अपना पहले देख चुके हैं, ये बेटा बराबर होता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। पहला जो फार्मूला मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर वैल्यूज़ को आप बेटा रिप्लेस करेंगे, तो वैल्यूज़ के रिप्लेस करने के बाद हमारे पास वी एवरेज का जो आंसर रहेगा 4.8 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। तो ये थी बेटा कुछ एमसीक्यूज़ जो हमने रिलेटिव वेलोसिटी, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड से मुताल्लिक हमने अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की देखनी थी, जो 12 आपके सबका जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर आ चुकी हैं। इंशाल्लाह अपने मज़ीद एमसीक्यूज़ के साथ हासिल होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।